जोहार बेरमोवासी। मैं जयराम कुमार महतो बेरमो विधानसभा से विधायक पद का प्रत्याशी। बेरमो को मैंने दूसरी सीट के रूप में चुना। क्यों चुना, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, आप जान चुके हैं। जी हाँ, मेरा उद्देश्य है बेरमो को जीतकर आर्थिक न्याय की स्थापना करना। अब आप कहेंगे आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है बेरमो के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को रोजगार का समान अवसर देना। सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को 2 पैसे की आमदनी का समान अवसर देना, एक बराबर से मौका देना, उसी को आर्थिक न्याय कहते हैं। लेकिन बेरमो में आप भी जानते हैं, जो 2 बड़े पार्टियों के नेता हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता, एक तरफ कांग्रेस के नेता, ये दोनों आर्थिक न्याय के विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं ना, उनके बारे में गोपनीय सूचना है, सूत्रों से सूचना है। जैसे रविंद्र पांडे जी जो 5 बार के सांसद रहे, उनका बेरमो में तो है ही मकान दुकान, हमारे तोपचांची में है मकान दुकान। सतकीरा में आधे गांव की जमीन को खरीद बैठे हैं महानुभाव। तो वे लोग आर्थिक न्याय के तो समर्थन नहीं हो सकते, वो आर्थिक न्याय के विरोधी हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी अनूप सिंह जी, उनके बारे में किसी से छुपा नहीं है। जब ईडी ने छापा मारा था, वे पटना के आवास में थे। हाय रे, पटना में भी आवास, रांची में भी आवास और बेरमो बोकारो में भी आवास। तो यही तो है आर्थिक अन्याय कि एक व्यक्ति जो सत्ता में आता है, जो विधायक सांसद बनता है, वह करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना लेता है। वह 2 दर्जन, 1.5 दर्जन, आधे दर्जन जिलों में, क्षेत्रों में अपना गांव, अपना घर, अपना मकान बना लेता है, बसा लेता है। और आम व्यक्ति एक छोटी सी झोपड़ी के लिए तरस जाता है। कोई करोड़ों का कारोबार करके निकल जाता है और आम व्यक्ति 400-500 के रोजगार के लिए तरस जाता है। इसीलिए मैं बेरमो आया हूँ, इसीलिए मैंने बेरमो का चयन किया है। आप सभी से प्रार्थना है, इस बार अच्छा मौका है, क्योंकि सामने रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी हैं। दोनों कौन हैं, क्या परिचय है उनका? क्योंकि हम कहते हैं ना, लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। हम नारा लगाते हैं ना कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। तो सवाल ये बनता है, लड़ के लिया झारखंड किससे? पाकिस्तान से लड़े थे, इंग्लैंड से लड़े थे, ऑस्ट्रेलिया से लड़े थे, किससे लड़े थे? जी, एक विचारधारा से लड़े थे। कौन सी विचारधारा? अन्याय, शोषण, पूंजीवाद, महाजनवाद, सामंतवाद। उस विचारधारा से हमारे पूर्वजों ने लड़ के झारखंड राज लिया था। तो उस विचारधारा के समर्थक कौन है? अनूप सिंह और रविंद्र पांडे साहब। कैसे? न वो महाजनी व्यवस्था के समर्थक हैं, वह सामंती व्यवस्था के समर्थक। क्यों? न आम व्यक्ति के पास 1000 रुपए का साधन नहीं और वो करोड़ों के मालिक हैं। तो उसी विचारधारा के खिलाफ ना हमने झारखंड राज लिया था, उसी शोषण और अन्याय के खिलाफ ना हमने झारखंड लिया था। हम कहते हैं मर के लिया झारखंड, मर के लिया। मर के लिया का मतलब क्या? कि हमारे बाप दादा मर गए झारखंड बनाते बनाते। मर गए मतलब किसी ने मारा। किसने मारा? यही तो सवाल है। मर के लिया झारखंड, हमारे बाप दादा मर के लिए हैं, तो मारने वाला कौन? वही अनूप सिंह, रविंद्र पांडे की सोच। मैं सोच की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट उनकी नहीं, उनकी सोच के जैसे लोगों ने मारा था। क्यों? कोलियरी में कब्जा, कोयला में कब्जा, हाइवा में कब्जा, रेक में कब्जा, जमीन में कब्जा। मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। कट के मतलब क्या? न हमारे बाप दादाओं की गर्दन कटी थी झारखंड बनाने में। अब सवाल है, काटा किसने था? अनूप सिंह, रविंद्र पांडे जैसे लोग, उनकी जैसी सोच, ऐसे ही लोग थे जो कोलियरी में, झारखंड में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, जो झारखंड के लोगों को दबा के रखना चाहते थे, जो झारखंड के लोगों को मजदूर, बंधवा मजदूर बना के रखना चाहते थे, जो झारखंड के लोगों को अंधकार में रखना चाहते थे। ऐसे ही लोगों से हमने कट के लिया झारखंड। अनूप सिंह, रविंद्र पांडे जैसी सोच को रखने वाले लोग। तो इसलिए याद रखिएगा,
लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। लड़े किससे थे? कट के लिया। कटे किसके खिलाफ थे? मरे किसके खिलाफ थे? और एक मजेदार बात, आज जितने भी बड़े नेता हैं झारखंड के, 1980-90 में जो विधायक संसद बने हैं, पता कीजिएगा, उन्होंने पहले पुलिस की लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, मुकदमों का सामना किया है। क्यों? उस समय झारखंड आंदोलन का मांग चल रहा था। 1985 से अनूप सिंह जी के पिताजी विधायक बनते आए हैं और 1991 से रविंद्र पांडे जी सांसद बने हैं। क्या उनके नाम एक भी केस है झारखंड अलग राज्य लड़ाई की? क्या उन्होंने एक भी लाठी खाई है झारखंड राज्य बनाने के लिए? तो सिंपल सा बात है, वो झारखंड राज्य बनाने के नहीं, झारखंड राज्य नहीं बनने के पक्षधर थे कि झारखंड राज्य ना बने। कौन? अनूप सिंह के पिताजी और रविंद्र पांडे जी। ऐसे लोग चाहते थे कि झारखंड राज्य ना बने। जो लोग चाहते थे झारखंड राज्य ना बने, आज झारखंडी उनको झोली भर भर के वोट दे रहे हैं और उनको करोड़पति से अरबपति बनाने में लगे हैं। हाय रे दुर्भाग्य झारखंड का। मैं कुछ वीडियोज देख रहा था जहां हमारे झारखंड के ही कुछ लोग ये कह रहे थे कि अनूप सिंह के पास पैसा है तो खानदानी है, इसीलिए पैसा है। अरे भाई, बेवकूफी वाला काम मत करो। उन्हें पता कीजिएगा, उनके पिताजी लोटा लेके आए थे और झारखंडी लोग को सोटा मार मार के करोड़पति बने हैं। इसीलिए कोई रईसी खानदानी नहीं है, वो लोटा लेके आए थे। एक झारखंडी भाई मीडिया में लेक्चर दे रहे थे, चाचा की उम्र के हैं, हमारे झारखंडी हैं, अनूप सिंह के सपोर्ट में लेक्चर दे रहे थे कि उन्होंने विवाह मंडप बनाया, ये बनाया। अरे यार, आपको मिला विवाह मंडप और अनिकेत सिंह जो उनके साले साहब हैं, उनको मिला 900 करोड़ का टेंडर। यही हमारी कमजोरी, हमारी गरीबी का कारण है कि हमें विवाह मंडप से खुश हैं। डीओ और कोयला का होल्डर, हमें डीओ डिपो नहीं चाहिए। एक साथी कह रहे थे कि अनूप सिंह जी ने 1300 करोड़ का काम किया है, तो आपको मालूम है कि नहीं, उसमें से 900 करोड़ का टेंडर अकेले अनिकेत सिंह जी ने लिया है। नहीं मालूम है तो एक बार पता कर लीजिएगा। और एक बात, आज मैं जब बेरमो से गुजर रहा था तो बड़ी विचित्र तस्वीरों को देखा। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें फटी साड़ी, एक उदास चेहरा, गमगीन चेहरा लेकर सड़कों पर हमारी राह देख रही थी। एक और बेरमो, जहां सीटीपीएस है, जहां बीटीपीएस है, जहां सीसीएल है, जहां ओएनजीसी है, वहां की हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं आज उदासीन है, आज गमगीन है, फटी साड़ियां। और उसी दूसरी ओर माननीय विधायक अनूप जी की अर्धांगिनी जब दुबई घूमने जाती हैं तो एक नहाने का जो टब होता है उसमें करोड़ों का खर्च करके आ जाती हैं। दुबई के दौरे में इतना खर्च करके आती हैं जितना हमारे गांव में, एक गांव में हमारी जितनी माताएं, हमारी बहनें पूरे साल में खर्च नहीं करती है। ये दुर्भाग्य है और झारखंडी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाय रे झारखंड, पता कर लो। उनकी जो अर्धांगिनी मैडम है, जब वो विदेशी दौरे पे जाती हैं और जितना खर्च करती हैं, उतना खर्च हमारे पूरे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं उतना खर्च नहीं कर पाती हैं। इसलिए आज अवसर है, मौका है कि बेरमो में आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके। आर्थिक न्याय का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर बेरमो में 100 रुपए की आमदनी हो रही है तो 100 रुपए में पंडित जी भी हों, सिंह जी भी हों, कुर्मी जी भी हों, कोयरी जी भी हों, कुम्हार जी भी हों, रवानी जी भी हों, हरिजन जी भी हों, आदिवासी जी भी हों, पिछड़े अल्पसंख्यक अंसारी जी भी हों, केवट जी हों, कुम्हार जी हों, मंडल जी हों, सभी वर्ग, सभी तबका को भागीदारी मिले, उसी को आर्थिक न्याय कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अनूप जी वोट तो सभी का लेते हैं, वोट उनको जनरल कास्ट का भी चाहिए, पंडित जी का, सिंह जी का, लाला जी का। वोट उनको ओबीसी का भी चाहिए,
महतो का, मंडल का, कोयरी का, कुम्हार का, प्रजापति का, केवट का, इत्यादि इत्यादि। वोट उनको दलित वर्ग का भी चाहिए, रजक जी का, दास जी का, तुरी जी का, इत्यादि इत्यादि। वोट उनको अल्पसंख्यक का भी चाहिए, वोट उनको आदिवासियों का भी चाहिए, सोरेन जी का, टुड्डो जी का। लेकिन जब डीओ देने की बात आती है, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आती है, जब कोयला से कमाई की बात आती है, तो अनूप सिंह केवल अपने साले साहब को, अपने भाई साहब को और अपने जीजा जी को याद करते हैं। 3 से 5 लोग ही हैं जो सारा कारोबार देखते हैं। वोट सबका लेते हैं, लेकिन जब करोड़ों कमाई की बात आती है तो 3-4 लोगों तक ही सीमित रहता है। इसलिए भूल ना करें, अवसर है, एक मौका है बेरोजगार युवाओं के लिए, एक मौका है तमाम बेरमो की निवासियों के लिए कि जयराम कुमार महतो के बहाने बेरमो में आर्थिक न्याय को स्थापित किया जाए। बेरमो में सभी वर्ग, सभी लोगों को हक मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। नहीं तो फिर याद रखिएगा, 40 वर्षों से राजनीति में है, झारखंड बनने नहीं देना चाहते थे और फिर भी जीत के आ रहे हैं। और सुने लेटेस्ट एक लड़के ने सवाल किया था, 5 साल का हिसाब दीजिए। सुने उसको घर में बुलाकर उठक बैठक करवाया गया था। ये लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है। आज एक लड़के के साथ मारपीट भी हुआ है, तो इसलिए सावधान रहिएगा इन दोनों प्रत्याशियों से बेरमो में, एनडीए इंडिया, क्योंकि दोनों झारखंड राज्य नहीं बनना देना चाहते थे और आज वो दुर्भाग्य जीत के जा रहे हैं। इसलिए बेरमो के निवासियों से प्रार्थना है, सच्चाई को समझिए कि अगर बेरमो को आप जीत लेते हैं ना, तो आधा झारखंड को जीत लेते हैं। बेरमो को जीत लेते हैं ना, तो सभी वर्ग, सबको एक मौका मिलेगा। कहाँ मौका मिलेगा? कोलियरी में, आउटसोर्सिंग में, डीओ में, ट्रांसपोर्टिंग में। क्योंकि बेरमो यानी जहां तक बेरमो की सीमा है, दामोदर नदी का किनारा है, कोयले की बहुत सारी संभावनाएं आज भी जगह जगह पे नई नई है, पुराने तो हैं ही। इसलिए प्रार्थना है इस बार बेरमो को मुक्ति दिलाएं। इन असमाजवादी सोच रखने वाले लोगों से बेरमो को मुक्ति दिलाएं। और नहीं तो किसी से नहीं छुपा है, जिनको जानना है चले आइएगा हमारा तोपचांची, आदरणीय रविंद्र पांडे जी का महल दिखाएंगे। बेरमो में भी, तोपचांची में भी, शायद रांची में भी और बोकारो में भी होगा। तो इसलिए एक मौका है। यदि आप कहते हैं कि आप गरीबी के खिलाफ हैं, यदि आप कहते हैं आप बेरोजगारी के खिलाफ हैं, यदि आप कहते हैं आप शोषण अन्याय के खिलाफ हैं, तो फिर रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी के साथ कैसे हो सकते हैं? यही लोग ना गरीबी का कारण है। यदि किसी के पास 100 गो हाइवा होगा और किसी के पास साइकिल नहीं है, तो 100 हाइवा वाला कारण है उसके पास साइकिल ना होने का। यदि किसी के पास 100 कपड़े हैं और किसी के पास एक भी नहीं है, तो जिसके पास 100 कपड़ा है वो कारण है किसी के पास एक कपड़ा ना होने का। तो पता कर लीजिए उनकी संपत्ति कहाँ है, किसी से छुपा नहीं है। पटना में घर है अनूप बाबू का। इसलिए सावधान, सचेत बेरमो की जनता। जोहार।